के कौन सा सटर चोट के बोल। ओ सच बता दे छिपा दे के कौन सा सटर चोट के बोलती है। और कुछ पता है नहीं। कुछ पता है नहीं सब बताती कुछ बात नहीं। काहे को तूने अपने विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया रे? काहे को मार कर फेंक दिया? अरे हम तो विद्या को जान से ज्यादा चाहते थे और तूने हमरे विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया। चल मैं तुझे ठाकुर साहब हवेली पे। ये सब झूठ है बा, ये सब झूठ है। हमने किसी का खून नहीं किया। आखिर क्यों झूठ बोलते हो रंजीत, क्यों झूठ बोलते हो? मैं झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ और तू सही बोल। हरामजादे, अगर मुझे ठाकुर ने बुलाया है तो चल, मैं चलने के लिए तैयार हूं। इस बात को हमें कोई डर नहीं। जब हमने किसी का खून नहीं किया तो कोई डर नहीं। चल रंजीत, चल चल मेरे साथ। भगवान मेरे अमृत, अब मैं बात कैसे चलती बताओ। मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है।
आज हमारी बेटी को मार कर हराम ज्यादा अमिता ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन हमारा साथी, हमारा दोस्त रंजीत उसे कैद कर हमारे पास अवश्य लाएगा। आगे ठाकुर साहब कहता था कि मैंने खून विद्या का नहीं किया, अरे लिया है दुनिया को तू मार कर, अरे लिया है उसकी। क्यों हराम चाहते, क्यों मेरी बेटी इसका कुमार खंड नदी में फेंक दिया हराम चाहते? अरे झूठा इल्जाम अरे हम पर लगाया गया, झूठा इल्जाम हम पर अरे लगाया गया, खून बिलिया का हमने किया है। और झूठ क्यों बोलता है, अरे हाजिर है और मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई कोरों से हाँ कोई कोरों से ना मारे तेरे दीवाने। मजबूर है दूर है खुदा का बहुत मंजूर है, जो चले आए हो तो चले आए हो बचते समझाने को, कोई कोरों से ना मारे हराम जाति कलमुही, तूने मेरा मान और सम्मान घटा करके सूद से मोहब्बत किया है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर साहब वो तो झूठ था कि विद्या का खून हम नहीं किया, क्या? लेकिन ये सच है
जो विशैला कह रही है, हम विशैला से बहुत प्यार करते हैं। और हम चाहते सूद की औलाद, तूने हमारे नाम का खाप नहीं खाया, हमें डरा तक नहीं मक्कार, और हमारी बेटी को अपना बनाना चाहता है। अरे साहेब ज्यादा फड़फड़ाओ न, कहनू तेठ बनी है। कहते जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ तहसील कुंडा, बिटिया छिनार बापसार गुंडा। विशैला, अगर तू हमसे प्यार करती है तो तुझे मेरे प्यार की कसम इन्हें अपनी ताकत दिखाने दे। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें कोई नहीं अलग कर सकता। अरे हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया। हमने ये फैसला कर लिया, तुझको बाहों में भर लिया। एक दूसरे के मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। हमने ये फैसला जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। हम है हवा के झोंके, रुके नहीं रुकेंगे। और जुल्म और सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे। हम है हवा के झोंके, रुके नहीं रुकेंगे। ए जुल्म और सितम के आगे आशिक नहीं झुकेंगे। हर दर्द से लेंगे, हर गम उठा लेंगे। हर दर्द से लेंगे, हर गम उठा लेंगे। एक दूसरे के प्यार में जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। रंजीत सिंह, बोलिए ठाकुर साहब। इस कातिल को कैद करके कारागार में डाल दो। सुबह सुबह हम इसे मौत का हम इस कातिल को मौत का झूला झुलाएंगे। ले जाओ। जय हो ठाकुर साहब। देखा हाँ देखी नहीं, देखा ठाकुर रंजीत सिंह की खबरिया। घबराओ न, नंबर आवे वाला। दरबारी, मैंने विद्या को मार कर नदिया में फेंक दिया वहनता तुम हो जाइयो। और साली मर गई होगी। और मृतक विशैला को सुबह 7 बजे फांसी हो जाएगी। सांप मर जाएंगे, फिर बचेगा साला ठाकुर नटराज। अरे 7 बजे उनकर फांसी होई, 8 बजे तुम्हार हो जाई। हरामजादा, मेरी कौन फांसी करेगा? देखते जाना मैं कुत्ते को कैसा। विशैला, यहाँ से हम कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना ये हरामजादा रंजीत हमें छीने नहीं देगा। हाय अमृत, न जाने ये कुत्ता क्यों हमारे पीछे पड़ा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये विशैला जीते जी मर जाएगी अमृत। अब आपके बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी अमृत।
अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला। मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे साथ मरेंगे हम तुम दोनों लैला। मरने से नहीं डरना। लेला मरने से नहीं डरना। क्या क्या हुआ विशाला, क्या हुआ? अमरीश अब मुझसे एक पल नहीं आगे चला जा रहा। अच्छी क्या बात है? अरे मुझे प्यास बहुत तेज सी लगी है अमरीश। मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरा दम दम टूट जाएगा। क्या तुम्हें प्यास लगी है? इस जगह तो कहीं पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन तुम इसी पहाड़ी पे रुको और मैं तुरंत जाता हूँ, पानी लेकर के आता हूँ। ठीक है जल्दी आना अमरीश। बहुत प्यास लगी, एक पल आगे नहीं जाना। दीवान आओ नदी किनारे ड्यूटी लगाइए। हाँ सर। देखते हैं कोई आने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जी सर, आइए चलते हैं। अच्छा भगवान, मुझे लगता है ये नदियाँ बहुत गहरी है और हम पानी नहीं पाएंगे का। वहाँ मेरी विशाला प्यास से तड़पती होगी, लेकिन किसी भी हाल में मुझे पानी को लेकर के विशाला के पास चल रहे हैं। दीवान देखिए नदी किनारे कौन जा रहा है। मैं नंबर बोलता हूँ, अगर ये मेरे आवाज पे नहीं रुक रहा है तो उस पे गोली चला देना। कौन है? वहीं पे रुक जा। नंबर 1 और नंबर 2 मैं कहता हूं रुक जा। और नंबर 3 पानी पानी। दीवान सर। मैंने गोली गलत निशान पे चला दिया। हाँ सर। ये पानी के लिए यहाँ आया था। हाँ इसे पानी नहीं देना। इसके पैर में पट्टी बांधो, तुरंत कंट्रोल रूम ले चलो। बांधो इसके पैर में पट्टी। उठा उठा जल्दी उठा और ले चलो, इसका इलाज कराओ। इसके पैर की गोली निकालो और इससे जब होश आए तो हमारे पास लेके आओ। ले चल। दीवान गोली निकली उसकी। सर निकाल रहे हैं अभी। अगर गोली निकल जाए और होश में आ जाए तो मेरे पास लेके आओ। जी सर, जी सर। जल्दी करिए डॉक्टर, गोली निकालिए और इसको चोट न लगने पाए जाए। सर ये ले आया हूँ, ये खतरे से बाहर है। इससे पूछो ये कौन है और नदी में क्या करने आया था। कौन हो और नदी में क्या करने आए थे? साहब,
हम आपसे बताएंगे। जो नदी के पीछे पहाड़ी है, हाँ, वहाँ हमारी प्रेम का हमारा इंतजार करती होगी। पहले उसको मेरे पास लाइए। आप जो कुछ पूछेंगे हम सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। दीवान, इसको पिकड़ी नजर रखना। किस वजह ये कह रहा है लड़की का? हाँ, लड़की की मुझको लगता है ये तस्करी करता है। कहा मुझको भी सर लगता है। मैं सच क्या है पता लगा क्या था। पता लगा क्या भाग ये? नहीं पाया इसको। कड़ी से कड़ी नजर रखना। आप टेंशन मत करिए। इतनी देर हो गई। ओए लड़की, वहीं पे ठहर जाना। कौन है तू? क्या कर रही है बियाबान जंगल में? किसके इंतजार में है तू यहाँ? और तेरे साथ कौन है? साहब, अब किसी के इंतजार में एक मेरे प्रेमी वो जो नदी के मेरे लिए पानी लेने क्या पानी लेने गया था? हाँ साहब। तब तो मैंने इसे गोली मार दिया। नहीं, नहीं, मरा नहीं है, वो जिंदा है। मिलना चाहेगी? आ मेरे साथ, तो मैं मिलाता हूँ। की कोशिश नहीं देख, करता। यही वो इंसान है, पहचान इसे। दीवान, सर, अब इससे पूछो कि ये लड़की कौन है और इस जंगल में ये दोनों क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे थे? जी सर। ओए, ये लड़की कौन है और इस जंगल में इस नदी के किनारे तू कैसे पहुंचा और ये लड़की कौन है और यहाँ क्या करने आए थे? इस लड़की से हम बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिन जी नहीं पाएंगे। अच्छा, हमारा नाम अमृत है। अमृत जी। ए? सर, ये लड़की और लड़का दोनों प्यार करते हैं और इसका नाम, ये अपना नाम अमृत बता रहा है। अमृत? जी सर। इसके पूछो, इसके घर में, इसके परिवार में, इसका गांव कौन है? तेरा गाँव कौन है और तेरे परिवार में कौन कौन है? साहब, हम आपसे एक भी नहीं झूठ बोलेंगे। सच सच बताना। जिला जानपुर, उसी बगल में एक गांव देवरिया है। अच्छा, हम वहीं के रहने वाले हैं। हमारा नाम अमृत है। हाँ। हमारे बाबूजी का नाम बड़कू था। अच्छा, बड़कू। मेरी माँ का नाम लाजवंती साहब। क्या तेरे बाप का नाम बड़कू था? हाँ साहब। तेरी माँ का नाम लाजवंती था? तू दोहरिया गांव का रहने वाला है, तेरा नाम अमृत है साहब। लेकिन ये बता दे, तेरे घर में क्या 3 ही सदस्य थे कि और भी कोई था? साहब, आप पूछते तो उसको भी बताऊंगा। आप जैसे हमारे सामने खड़े हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हमारे भैया हमारे सामने खड़े हैं। आपके तरह हमारे भैया थे जिनका नाम जितेन, लेकिन बाबूजी से छोटी छोटी बातों में झगड़ा करके न जाने वो कहां चले गए। आज तक लौट करके वापस नहीं आए। कितने दिन हो गए होंगे? बहुत ही लोग हैं साहब, बहुत ही लोग हैं। लेकिन आज तेरा भाई तेरे सामने आ जाए तो क्या नहीं पहचान पाएगा? हमारे भैया के हाथ में दाहिने में चक्र का निशान है। अगर वो निशानी है तो हम जरूर पहचान जाएंगे। अमृत, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं रे, तेरे सामने कोई दूसरा नहीं, तेरा भाई जीवित खड़ा है। भैया, उसे अपने गले से लेकिन तू यहाँ कैसे आया? बाबूजी और माँ कैसी है रे? विशाला, ये हमारे भैया, इनके 5 हो। और ये लड़की कौन है? भैया, अगर ये लड़की नहीं होती तो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत तेजी से भूख लगी भैया। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा और वही तेरी हकीकत पूछूंगा तू यहाँ आया कैसे। लेकिन अमृत, मैंने भी शादी कर लिया है
शायद आपने शादी कर लिया, हाँ लेकिन हमारी भाभी कहाँ है? मिलना चाहेगा? अब मैं तुझे तेरी भाभी से मिलाता हूँ। ठीक है भैया, आओ, चलो। अमृत, मैं तुझे तेरी भाभी हर मैं मारी मोरे राजा दर्द के मारे, मैं मारी मोरे, मैं मारी मोरे राजा दर्द के मारे। के जाए हटिया के जाए बजरिया हो, के जाए हटिया के जाए बजरिया हो, के लाया मैं गोड़ा मेवा दर्द के मारे। सास जाए हटिया ननद जाए बजरिया हो, सास जाए हटिया ननद जाए बाजरिया हो, सैया लया मैं गोड़ा मेवा दर्द के मारे। क्या हुआ? आय बाप रे, क्या हुआ? आराम तो बहुत पीरात है। क्या पिला रहा है? तो काहे इतना काम करती जब मैं तुझे मना किया अब का करी, घर में कि कौन नहीं बाल्टी से है? पानी मत लाया कर। दो दो बाल्टी नलका टांग के लावे परत है। अरे ये दीवान था, इसको चीज बोल देना था इतना ना। तो कुछ नहीं करत है बहन चौधरी। देख लियो, देखो भाभी गाड़ी न दे, तुम ऐसे का तो करवा हो आज तक। कहे कहवा कहन हम कहे दूठे बाल्टी उठा के धाई देव, तो बहन चौधाऊ के तना भागत रहे हैं ये। देख ले साहेब, अब भाभी अनका देख ले, अरे बाल्टी भर उठावे का कह रोया, कहा तो कि पानी ले आओ, तो पनिया लावे के तो कहाँ रहा बाल्टी भर कर रांधे हमारा पेट बहुत जो पिरा था कल से। घबराओ ना, हमका लागत एम्बुलेंस बुलावे का पारी। अब कोई टेंशन नहीं, मैं तेरे लिए एक खिलौना आज लेके आया हूँ। कहूँ खिलाऊ ना? तुझसे क्या करता था ना हाँ। कि मेरा एक भाई है छोटा, मेरी एक छोटी सी परिवार है, अच्छा, लेकिन आज वो मेरा भाई मुझे यही मिल गया। मिल गए? हाँ, यानी कि हमारा देवर मिल मैं गए। लेके आया हूँ उसे। कहाँ है, मिलाओ ना। लेके आ। अमृत देख, ये तेरी भाभी और तुम इसे खाना खिला देना, हमारे अटैची से कपड़े निकाल के दे देना, हाँ, और मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तू अपनी भाभी से जाओ जाओ मांगी है, हम सब जाए दे भाई। चलो तो अरे भाभी नाश्ते। खुश रहो लाल। अरे इस वक्त हमारी भाभी तो बहुत दिक्कत में चल रही है। आय बाप रे, रामदेव बहुत पीरात है। अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो लाला का करी, दुई दुई बाल्टी पानी टांग टांग ला। अरे सुनो, आओ इसमें बैठ जाइए। भला चलो कम से कम, अरे आइए कम से आइए। कम सोचते तो आज कितने दिन के बाद अपने भाभी का हमने प्यार पाया है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि बड़ी भाभी एक माँ समान होती है। आज अपनी भाभी से हम जी भर के बात करेंगे। भाभी, अरे सच्ची कहे तुरे आवन से हमरो ए भौजी, अरे सच्ची